बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर ये पुराना लेक्चर 2 नंबर लेक्चर था इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो क्योंकि इंग्लिश में था उस वक्त, मैं स्टूडेंट के लिए कर रहा था, तो ज़्यादा लोगों ने कमेंट डिमांड यही करे कि हमें नहीं समझ आ रहा, उर्दू में करें। तो ये तकरीबन वही लेक्चर होगा, 2-3 उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, डाइट को, सारे लेक्चरों को कन्वर्ट करने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, दूसरा ये चीज़ याद रखें कि बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट होंगी, मैं असल जो पूरी बीमारियों की जड़ है वो मैं बार बार कहता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसलिए बार बार ये लफ्ज़ आपके दिमाग को थकाएगा नहीं मेरी तकरीर, इसलिए बार बार सुनते रहें। असल इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको ज़हन में रखना है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस या फैट ये क्या होता है, ये इसको आसान लफ्ज़ में हम मोटापा भी कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहता हूँ मैं। तो इसलिए ये वही चीज़ है, इसको मैं कर रहा हूँ। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज, एक ग्लैंड है हमारे मैदे के साथ होता है, वो बनाता है। उसका मेन फंक्शन तो शुगर को खून से कम करना है, और खून से शुगर निकाल के ये पट्ठों में, लिवर, कलेजी में और चर्बी वाले सेल में दाखिल कर देता है, ताकि वो इसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल करें। और ये जो पेंक्रियाज का सेल है, उसमें एक बीटा सेल होते हैं, वो इंसुलिन बनाते हैं। उनका काम, इंसुलिन का काम होता है ब्लड में शुगर को लो करना। और एक अल्फ़ा सेल होते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो शुगर को बढ़ाते हैं। जब रात के टाइम फ़र्ज़ करें 18-20 घंटे फास्टिंग के बाद शुगर लो होती है, तो ग्लूकागोन हार्मोन आ जाता है। वो लिवर से वो जो स्टोरेज ग्लाइकोजन बनाई होती है, हमने स्टोर किया होता है एक्स्ट्रा शुगर, उसको रिलीज़ करके दोबारा खून में भेजता है, और इस तरह ये बैलेंस चलता रहता है। ये दो चीज़ें समझ लें, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंसुलिन को बढ़ाती है खून में, वो डाइट में जो है वो चीनी है, मैदा है, जैसे गंदम, आटा, चावल, आलू और फ्रूट है। ये 5-6 चीज़ें हैं जो खून में इंसुलिन को सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं, स्पाइक करती हैं। प्रोटीन अगर आप लेंगे बग़ैर चर्बी के, जैसे चिकन वगैरह, तो वो थोड़ी सी बढ़ाती है, लेकिन बढ़ाती ज़रूर है। और चर्बी वाइज डाइट है, फैट जिसको हम कहते हैं, बटर, मक्खन, घी, वो इंसुलिन को सबसे कम बढ़ाता है। जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये येलो कार्बोहाइड्रेट है, ये मैक्सिमम स्पाइक लेके आता है। उसके बाद ये प्रोटीन और फैट देखें, बिल्कुल मामूली सा इंसुलिन को बढ़ाता है, क्योंकि इंसुलिन जब भी बढ़ेगी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगी और मोटापा काज करेगी, ये ज़हन में रखना है। अच्छा, दिमाग जो है वो इंसुलिन के बग़ैर शुगर को इस्तेमाल कर लेता है, इसलिए वहाँ तो कोई मसला नहीं पैदा होगा। मसल, लिवर और फैट सेल, उनके लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, उनमें शुगर दाखिल करने के लिए। जैसे सबसे ज़्यादा शुगर जो यूज़ करता है वो मसल है हमारे बॉडी के, तो ग्लूकोज को इंसुलिन चाहिए मसल सेल में दाखिल होने के लिए। तो ये ज़हन में रखना आपने। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्ज़ करें जो आपकी शुगर होगी, चीनी होगी, वो उसको इंसुलिन जिगर में, बाकी सेल में भी, लेकिन जिगर में ज़्यादातर उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देगा, चर्बी में, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बना देगा। ताकि असल में ये बेसिकली ये अरबों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, गारों में, तो इंसुलिन का काम था कि स्टोर हाउस बनाए, डिपो स्टोर करे। क्यों कि कोई पता नहीं था आगे खुराक कब मिलेगी। शिकार किया आपने, 2-3 दिन बारिश हो गई, तूफ़ान आ गया, 4-4 दिन खुराक नहीं थी मिलती, तो इंसुलिन असल उस ज़माने में जो खुराक जब मिल जाती थी उसको कन्वर्ट करता था फ़ैट में। और जब खुराक नहीं मिलती थी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो उसको फिर ये फ़ैट यूज़ होता था कीटोन बना के बॉडी के लिए। ये लाखों साल पहले ये तरीका था इंसुलिन का। अभी क्योंकि हमारे यहाँ ये फ्रिजें नहीं थी, घर 24 घंटे फूड अवेलेबल है हमें, इसलिए वो जितना आप ज़्यादा खाते हैं सारा चर्बी में करता है, मोटापा आ रहा है। उस वक्त क्योंकि 2-2-3 दिन बाद शिकार मिलता था, खाते नहीं थे, फैट यूज़ हो जाता दोबारा। अभी भी अगर हम, जैसे हम कीटो डाइट बता रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, उस तरह आप करेंगे तो कभी मोटे नहीं हो, कभी फैट नहीं हो, कभी कोई बीमारी आएगी नहीं आपके पास। तो इसलिए इंसुलिन मोटा करने में सबसे ज़्यादा रोल इसका है। अभी हमें शुगर जितनी यूज़ होती है वो आपको पता होगा कि वो 1 चम्मच है, बाकी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा, ये इंसुलिन जब खून में बढ़ जाती है तो ये खून की नालियों में सोजश करती है, जिससे वो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के बाद फिर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आता है, उसको पैच लगाता है, वो ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक सारा होता है। अच्छा, ये काम जोड़ों में करेगी, वो सोजश करेगी, जोड़ों में दर्द होगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। और कोई आर्टरी, दिल की आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग की ब्लॉक हो जाएगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, फालज हो जाएगा। तो ये मेन, ये सारे जोड़ों में दर्द ये इसी की वजह से होता है, इसकी वजह से। यही आर्टरी को ब्लॉक कर देती है, आपने देखा है, यही आप देखें आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, दिमाग की आर्टरी होगी तो स्ट्रोक हो जाएगा।
दूसरा, इंसुलिन जब भी शुगर लेती है, शुगर के साथ पानी भी रुक जाता है बॉडी में। ये इसका स्टैंडर्ड टीचिंग है। जो ही आपके जिस्म में शुगर स्टोर होगी, पानी भी स्टोर हो जाएगा। पानी स्टोर हो जाएगा तो साथ वो सोडियम भी स्टोर कर लेगा, सोडियम भी कर लेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो फिर इसलिए ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है सारा। और दूसरा, इंसुलिन का एक बड़ा सा, मैंने आपको बताया था बार बार कि ये फैट को बर्न नहीं होने देता रात के टाइम। जब ज़्यादा हो जाता है चर्बी को, जो ही इंसुलिन नीचे लेके आएंगे आपकी चर्बी यूज़ होना शुरू हो जाएगी। यही फास्टिंग का रोल है, यही कीटो डाइट का बुनियादी मकसद यही है सारे इलाज का। जो ही आप फास्टिंग करते हैं, आप खाना छोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, इंसुलिन नीचे आती है तो बॉडी का जो फैट है वो बर्न होता है, इससे आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा, कैंसर सेल, ये इन्फेक्शन सेल वायरस, ये भी कहते हैं कि वो ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं शुगर वगैरह। तो जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो इनमें ज़्यादा शुगर जाएगी, तो एक उसमें भी रिस्क फैक्टर है कैंसर बढ़ाने में भी इंसुलिन। दूसरा, मोटापा आपको पता है इजाफा करता है। दूसरा, ये जब फैट बन जाता है, जैसे हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे, तो एक एरोमेटेज एंजाइम है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, फीमेल के प्रोजेस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। उससे सारे हार्मोन अपसेट हो जाएंगे तो मर्दाना और जनाना बांझपन पैदा हो जाएगा, औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम उसको कहते हैं, वो हो जाएगा। उसी तरह जब वो दिमाग में ये प्रॉब्लम काज हो जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, तो दिमागी यादाश्त खत्म हो जाएगी, राशा पैदा हो जाएगा, इसको पार्किंसनिज्म कहते हैं, यादाश्त खत्म हो जाएगी, डिमेंशिया है, और अल्जाइमर या बिल्कुल भूल जाना, ये सारे, और फालज, ये सारे बेसिकली जितनी बीमारियां हैं, वो पूरी लिस्ट आपने देखी होगी पिछली, वो इंसुलिन ज़्यादा होने से ही होती हैं। इसलिए मेन एम, या शुगर तो एक बीमारी जो पैदा करता है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, हार्ट अटैक, ये बाकी सारी जो है, आप देखें, सिर्फ मैंने जैसे बताया था कि ट्रामा के अलावा, एक्सीडेंट के अलावा, बाकी तकरीबन सारी डिजेनरेटिव चेंजेस, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, वो सारी इंसुलिन की वजह से होती हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है अभी तक फ़िलहाल। तो इसलिए जो ही उसको लो करेंगे, ये सारे मसले ठीक होना शुरू हो जाएंगे आपके। वो जैसे हम पहले बताया था, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन कैसे बढ़ती है? जब आप चीनी, गंदम, चावल, आलू, फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट डाल लेते हैं। दूसरा, इसमें जो वेजिटेबल ऑयल है उनका बहुत ख़तरनाक रोल है, जैसे ये हमारे कैनोला ऑयल है, सोया ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, ये बहुत टॉक्सिक है, इनका भी बहुत ज़्यादा, ये फैट करते हैं, सारा प्रोडक्ट चेंज करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर तीसरा, फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, मैंने बताया था, बोतल, पेप्सी, कोरिया, टफ़ी, हर जगह यूज़ हो रहा है। ये फ्रक्टोज है, बहुत डैमेजिंग है, बहुत सीरियस है, ये फैटी लिवर काज करता है, फैटी हो जाती है तो रेजिस्टेंस हो जाती है। दूसरा, बगैर चर्बी के गोश्त, अब प्लेन उसको जैसे हम खाते हैं, हम लो फैट चीज़ें, वो भी इंसुलिन को बहुत स्टिमुलेट करती हैं। और अगर शुगर और प्रोटीन को इकट्ठा किया, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, या प्रोटीन, शुगर और फैट को इकट्ठा करें, जैसे मिठाइयाँ हैं, जैसे बेकरी आइटम है, आपने गंदम ले ली, मैदा ले लिया, शुगर ले लिया, घी ले, तीनों को इकट्ठा कर, ये ख़तरनाक तरीन खाने हैं जो आपको इंसुलिन के लिए बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ा देते हैं। और दूसरा, इसके लिए सबसे बड़ा ये था कि बार बार खाना, आप 5-6 दफ़ा खाते हैं, दरमियान में खाते हैं, ग्रेजिंग करते रहते हैं, सोने से पहले खाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। तीसरा, वर्जिश ना करना। और चौथा, ये स्ट्रेस, टेंशन, मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी जो एक आपको गिफ्ट मिला है ना, वो ये टेंशन भी है, क्योंकि वो अभी बढ़ती जा रही है, इसी कम नहीं हो रही दिन ब दिन। तो वो सबसे ज़्यादा इसमें अभी एक जो मसला है वो डायग्नोसिस का है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहबान क्या करते हैं, वो शुगर करा लेंगे, मैं आगे बताऊंगा, वो नॉर्मल रहती है, वो 10-15 साल बाद जाके बढ़ना शुरू होती है। HbA1c कराते हैं, वो भी तकरीबन नॉर्मल रहती है। इसमें असल चीज़ है इंसुलिन लेवल। जैसे मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि इंसुलिन बढ़ जाती है, उसी का टेस्ट कराएंगे तो डायग्नोज होगा ना आपका। तो उसके लिए HOMA-IR एक टेस्ट है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, फास्टिंग शुगर करनी पड़ती है और फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड आजकल कहते हैं उसको, पहले फास्टिंग इंसुलिन थी, अभी सी पेप्टाइड लेवल है। 12 घंटे खाली पेट रहेंगे आप। इसकी डिटेल, तसल्ली, सारा कुछ आप लेक्चर 4 में सुन सकते हैं जाके, वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा सर। अच्छा, अभी ये सारी दवाइयों से, इन सारे झंझट से अगर बचना चाहते हैं, और सबसे तो मेरा एक इसका एम है सारा कि अपने खून में इंसुलिन को कम कर लें। इसका बिल्कुल आसान है, जो चीज़ें बढ़ा रही हैं उनके अपोजिट करेंगे तो कम हो जाएगी, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल इसको पहले कीटो डाइट कहते थे, अभी रिसेंटली जो मैंने पहले वीडियो बनाई है वो 6-7 महीने पहले थी, अभी इसको लो कार्ब हाई फैट डाइट कहते हैं, क्योंकि कीटो से लोग एलर्जिक हो गए, एक अलग ग्रुप बन गया, वो एक फ़िरका बनना शुरू हो गया, बहसें शुरू हो गई कीटो, इसलिए इसका नाम भी लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट है, HCLC-HF भी कहते हैं इसको। ये क्या है, ये वही है, बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आपको ज़ुबानी याद हो जाए, आपको वीडियो देखी ना पड़े, आपको डाइट चार्ट बनाना ना पड़े। ये हर बंदा कहता है डाइट चार्ट, आप यही डाइट चार्ट है। चीनी मुकम्मल बंद कर दें, एक अनाज, गंदम, चावल, जौ, ज्वार, मकई, सारी चीज़ें छोड़ दें।
फ्रूट एक आध दे सकते हैं आप सारे दिन में। क्या करें, सब्ज़ और पत्तियों वाली सब्जियां खाएं, जैसे खीरा हो गया, गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, टमाटर हो गए, पालक, सलाद, पत्ते, प्याज वगैरह, ये चीज़ खाएं। दूसरा, प्रोटीन के लिए बड़ा गोश्त ले सकते हैं, बकरे गोश्त ले सकते हैं आप, मुर्गी ले सकते हैं, दरियाई मछली फिश, ये फार्मी मछली नहीं लेनी आप। ये अभी हमने बढ़ा दिया, पहले 200 था, अभी 250-300 ग्राम तक वो कहते हैं ले लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी देखा है सब्जियां नहीं खा सकते। सब्जियां कम करेंगे आप जब भी इस डाइट में, तो आप गोश्त नहीं बढ़ाना है आपने, फैट बढ़ाना है आपने, और कोई चीज़ नहीं बढ़ानी। अभी 250 से 300 ग्राम तक, 350 ग्राम हड्डी वाला है तो 350 तक भी आप डेली ले सकते हैं ये। दूसरा, पनीर ले सकते हैं आप, ग्रीक योगर्ट जिस तरीका हमने बता चुका है वो ले सकते हैं। देसी घी, मक्खन, नारियल का तेल, सरसों का तेल भी अभी इसमें फ्री यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल पकाने के लिए नहीं, वो सब्जियों में डालने के लिए आपके लिए यूज़ कर सकते हैं। पकाने के लिए सरसों का तेल या नारियल का तेल बेस्ट है। देसी घी, मक्खन ये भी ऊपर डाल लें, थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं करता। इसमें विटामिन ए, डी, ई होते हैं देसी घी में, वो सारे बर्न हो जाएंगे अगर आप हीट करेंगे। तो आइडियल, सबसे बेहतरीन कुकिंग के लिए, फ्राई के लिए नारियल सरसों का तेल है। ये जो जैतून का तेल है और देसी घी है, ये आप ऊपर डाल के खाएं, वैसे खा लें तो बहुत अच्छा है, इसमें फुल विटामिन आ जाएगी। तीसरा, हमने नट्स बताया था, अखरोट है, बादाम है, ये बेहतरीन है, इनमें सबसे कम शुगर होती है। बाकी जो हमारे हैं ना वो काजू वगैरह, मूँगफली, उसमें बहुत ज़्यादा होती है शुगर वगैरह, और ओमेगा 6 होते हैं मूँगफली में, इसलिए उस सबसे बेटर अखरोट है, फिर बादाम है, फिर पिस्ता थोड़ा सा लेते हैं। दूसरा, हलवा कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड भी कहते हैं, वो आप डेली ले सकते हैं। दूसरा, आप खाने पीने में पानी में पिंक हिमालयन साल्ट इस्तेमाल करें, और रोज़ाना 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ, उसमें 1 चम्मच डाल के बना लें। अगर पसीना आता है, ज़्यादा से करते हैं तो आप 1.5-2 चम्मच तक भी ले सकते हैं। ये आपको डिपेंड करता है कि सीज़न का, सर्दियों में 1 चम्मच ही बहुत रहेगा आपके लिए। दूसरा वही है कि आपने एक्सरसाइज के लिए 40 से 50 मिनट वॉक करें, 10-15 मिनट। वेट लिफ्टिंग मस्ट है, ये याद रखना आपने। वेट जितना 1 किलो मसल मास बढ़ाएंगे, 40 से 50 मिलीग्राम शुगर कम हो जाएगी आपकी। इससे आप हिसाब लगा लें कि दवाइयाँ आपकी 100 यूनिट, इंसुलिन से 50 यूनिट कम होती है, 150 है। जो ही आप वेट लिफ्टिंग करेंगे, आपका 1 किलो मसल मास बढ़ेगा तो आपकी शुगर 110 पे आ जाएगी, कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, फिर सारी उम्र रहेगी है, मसल मास रहना है तो बेस्ट जो है वॉक आप करते हैं स्ट्रेस के लिए। बेसिकली वॉक में मसल वेट कम नहीं होता कभी भी, याद रखना। ये पूरा लेक्चर 8 सुन लें आप जाके। और 10 से 15 मिनट वेट लिफ्टिंग ज़रूर करनी है आपने, हफ्ते में 3 बार करनी है। और फिर छोटी सी शाम के खाने के 1 घंटे बाद थोड़ी सी वॉक कर लें, ये बेस्ट है आपके लिए। नींद ज़रूर लेनी है 8 से 9 घंटे, और बेस्ट ये है कि 10 के बाद सो जाएँ, क्योंकि मैंने बताया था उसके लिए पूरा लेक्चर ऑटोफेजी वाला आप सुन लें जाके, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बेस्ट आपको फ़ायदा होता है। देखो, जैसे मैंने बताया था कि आपकी बॉडी रिपेयर होनी है, वो नींद में होगी। 10 बजे से 2:30-3 बजे तक वो आते हैं, रिपेयर करते हैं बॉडी को, ग्रोथ हार्मोन आता है, बाकी सारे हार्मोन लो हो जाते हैं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड टीचिंग है इसकी। और दूसरी चीज़ ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक आपने फ़र्ज़ करें किसी रोड को रिपेयर करना है, किसी गाड़ी की मरम्मत करनी है, जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे, उसको रोड को ब्लॉक नहीं करेंगे, आप रिपेयर नहीं कर सकते। गाड़ी को जब तक बंद नहीं करेंगे, आप कैसे उसकी मेंटेनेंस रिपेयर करेंगे? इसलिए आप जब तक फास्टिंग नहीं करेंगे, खाली पेट नहीं रहेंगे, मैदे को, जिगर को, वो कैसे रिपेयर करेगा? तो 12 से 18 घंटे कम से कम फास्ट करना है। फास्ट का ये फ़ायदा है कि इसमें आप पानी पी सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, कहवा पी सकते हैं, इसको इसलिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है इसमें। दूसरा, ये जो हमारी हर्बर गर्म मसाले कहते हैं, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गई, ये आपने रोज़ाना हर हाल में इस्तेमाल करने हैं। इनके बहुत फ़ायदे हैं, वो लंबी वीडियो हो जाएगी, आप मैं किस टाइम कर दूँगा। दूसरा, ये स्पेयर पार्ट्स, आर्गन मीट, जैसे कलेजी, दिल, गुर्दे, मगज़, इनको हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। बोन ब्राथ, पाँवों का शोरबा, या बड़े गोश्त की हड्डियाँ ले लें आपके साइज से गोश्त के बगैर, उनका ब्राथ निकालें। ये कोलेजन और विटामिन मिनरल्स का बेहतरीन ख़जाना है आपके लिए। ये बहुत किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप ये कलेजी खाते हैं और एक बोन ब्राथ पीते हैं, इसमें सारे विटामिन मिनरल आ जाते हैं। अच्छा, फ़र्क बताने के लिए ये एक छोटी स्लाइड मैंने रखी है, आप देखें। 100 ग्राम ये ब्रोकली है और 100 ग्राम चिप्स हैं, उसमें 332 कैलोरीज़ हैं, इसमें सिर्फ 32 कैलोरीज़ हैं, उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसमें देखो विटामिन के है, विटामिन बी है, कोलिन है, आयरन है, फॉस्फेट है और फाइबर है। ये फ़र्क है वेजिटेबल डाइट का, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का और इसका। ये उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत दे रहा है। ये देखें 32 है, ये अब अभी 1 किलो खा जाएँ वो 100 ग्राम के बराबर है, आप 323। ये मेन चीज़ है, कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाए। इसी तरह इधर आप बोतल डाल रहे हैं, जूस डाल रहे हैं, रोटी डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, यही रेशो है तकरीबन।
हिसाब लगा लें आप। अभी इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। ये देखें आप, ये इसको जैसन फंग ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाया। ये ट्रेन जो है ये बॉडी के सेल हैं, ये जो सिपाही हैं ये इंसुलिन है, ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं। इंसुलिन की ड्यूटी मैंने आपको बताया था कि वो ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करेंगे। अभी आप देखें इंसुलिन जो है वो थोड़ी सी है, थोड़ी सी ग्लूकोज, अभी ग्लूकोज आपने बढ़ा दिया है, आप बार बार खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। ये 2 बंदे हैं, फिर 6 पुलिस वाले होंगे, फिर 10 होंगे इसी ग्लूकोज को डालने के लिए। तो क्या होगा, 10 पुलिस वाले, इसका मतलब इंसुलिन बढ़ गया। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसका हल आसान है, इधर सोचें आप। फ़र्ज़ करें आप ये ग्लूकोज कम कर दें, आप फास्टिंग कर रहे हैं, ये पुलिस वाले फारग हो जाएंगे, ट्रेन। दूसरा ये कि फास्टिंग करें, ट्रेन खाली आए, ये सारे बंदे, अगली पिक्चर नहीं आ रही है वो है, एक सिपाही खड़ा है, ये अगर थोड़े 5-4 बंदे होंगे आराम से चढ़ जाएंगे। अगर आप थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो इंसुलिन जितनी बना रहे हैं वो काफ़ी होगी नहीं। तो जो ही आप कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएंगे, ग्लूकोज बढ़ाएंगे, ये पुलिस वाले बढ़ाने पड़ेंगे, इंसुलिन डबल ट्रिपल हो जाएगी, हर दफ़ा यही होगा। यही आप इससे समझ लें कि इस सेल के अंदर अभी आप खाई जा रहे हो, इंसुलिन आई जा रही है, वो शुगर डाली जा रही है, डाली जा रही है, डाली जा रही है, सेल फुल हो गया, ओवरफ्लो हो गया। अभी वो क्या करेगी, बाकी सारा फैट में कन्वर्ट कर देगी। यही आप इस चीज़ से समझ लें। आपके खून में शुगर ज़्यादा हुई, इंसुलिन आई। अभी आप कभी सोचा इंसुलिन ने क्या किया, शुगर को हवा में उड़ा दिया, कहाँ ले गया, कहीं नज़र नहीं आता। वो इन सेल के अंदर डंप करी जा रही है, इसको डंप करी जा रही है, डंप करी जा रही है, सेल भरी जा रहे हैं। जैसे किचन की मिसाल देखें, उसने सारा यहाँ से गार्बेज उठा के सेलों में डाल दिया, किचन साफ़ है। आपको खून में शुगर 100 आ रही है, आपका हर सेल शुगर से भरा पड़ा है, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गया सारा। ये किचन की मिसाल को समझ आ गई होगी। ये इंसुलिन ने खून में शुगर साफ़ रखी है, ये यहाँ से उठा के वो सारे उसमें डाल दिए उसने। तो मेन फंक्शन फिर दोबारा मैं आपको याद दिला दूँ कि इंसुलिन का क्या है कि वो फैट बनाती है, फैट से नहीं, शुगर और प्रोटीन से, शुगर से ज़्यादातर, कार्बोहाइड्रेट से फैट बनाती है। ये मशीनरी है इसकी। ये फैट सेल देखिए भर गए हैं अभी, बिल्कुल ये न्यूक्लियस सेंटर में आ गया, कोई जगह नहीं रही ज़्यादातर। अब ये नॉर्मल हमारे खून में जो शुगर होती है वो 1 चम्मच होती है। अभी ये देखें आप, यहाँ 31 चम्मच चीनी आप खा रहे हैं डेली। ये इतनी चीनी कैसे मेंटेन करेगा, इसके लिए 5 गुना इंसुलिन आएगी, इसको फैट में कन्वर्ट करेगी, वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होगा, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। ये फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये 10 साल तक शुगर नॉर्मल रही, इंसुलिन बढ़ना शुरू हो गई, ये इंसुलिन बढ़ गई है। जो ही 10-15 साल बाद पेंक्रियाज डैमेज हो गया, बना बना के इंसुलिन थक गया, इंसुलिन नीचे आई, शुगर ऊपर जाना शुरू, ये आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई आपकी। समझ आ रही है? इसको फिर समझ लें। ये जो येलो लकीर है ये ग्लूकोज है, ये मेंटेन रही 10-15 साल तक। कैसे? इंसुलिन डबल ट्रिपल हो गई, सिपाही 15-20 आ गए, उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो ही इंसुलिन आपका पेंक्रियाज फेल होना शुरू हुआ, डैमेज होना शुरू हो गया, बीटा सेल बर्न होने शुरू हो गए, इंसुलिन नीचे आएगी, जो ही नीचे आएगी शुगर बढ़ना शुरू हो गई। ये देखिए, नीचे आने से 6 महीने पहले बढ़ा, ये 10-15 साल बाद अब आप टेस्ट कराएंगे, शुगर 300 आएगी, आपको शुगर डायग्नोज होगी। लेकिन डैमेज 15 साल पहले शुरू हो चुकी है आपको। ये चीज़ समझ लें अच्छी तरह। इंसुलिन, यही चीज़ दोबारा समझा रहा हूँ कि लिवर में इंसुलिन शुगर को ग्लाइकोजन में स्टोर कर, ग्लाइकोजन स्टोर होता है 6 से 8 घंटे का, 8 घंटे के बाद ये ख़त्म हो जाता है, फिर फैट बर्न शुरू हो जाता है, और दूसरा फैट में कन्वर्ट करती है। तो इंसुलिन शुगर को 2 जगह स्टोर करती है। ग्लाइकोजन ये रेडिएबल स्टोर है, जैसे फ्रिज है, और दूसरा फ्रिज, आगे मैं आपको समझा दूंगा सारा। आपने फूड खाया, इंसुलिन आई, इंसुलिन ने इसको लिवर में स्टोर कर दिया, फैट लिवर में स्टोर हो गया, आप रात को सो गए, 8-10 घंटे फास्टिंग हो गई, कोई फूड नहीं मिला, फैट बर्न शुरू हो गया, फैट बर्न शुरू हो गया, वही लिवर से फैट बर्न हुआ, ग्लूकोज बना दी। तो मेन फंक्शन इंसुलिन का ग्लाइकोजन शुगर को स्टोर, फ्रिज टेम्परेरी 6-8 घंटे के लिए, और फ्रीज़र ये फैट है मुद्दतों रहेगा। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में भी फैट ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होता। आप गोश्त, चीनी, सब्जियां बाहर रखें, ख़राब हो जाती हैं फ्रिज के बगैर, फ्रिज में भी हफ्ता 10। फैट को आप गर्मी में, जून जुलाई में, बरसात में बाहर पड़ा रहे, घी है, बटर, ख़राब नहीं होता आपका। इसीलिए यही बॉडी में अप्लाई होता है। बॉडी में यूँ ही आप ग्लूकोज छोड़ेंगे वो डैमेज करेगी। इंसुलिन ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम है, फ़ौरन फैट में कर लो। फैट आपके जिस्म में चर्बी सालों साल रहती है, वो डैमेज नहीं करती, जब ज़रूरत पड़े उसका रिकैश करा सकते हो। हाँ, वो कुछ नुकसान जैसे हार्मोन बनाती है, मैंने बताया, वो करेगी आपको। ये दोबारा समझा लें, इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ तक रही, जो ही इंसुलिन नीचे आने शुरू हुई, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होगी। ये टाइम जो है ये 10 से 15 साल है, 12 साल है, 15-20 साल है।
ये आसानी फिर समझा रहा हूँ आपको कि ये फ्रिज जो था ये ग्लाइकोजन था, ग्लाइकोजन आपने ख़त्म कर लिया 6 से 8 घंटे बाद, अब फ्रिज खाली है। अब एक ही तरीका है बॉडी को, रात को 1 बजे फर्स्ट करो ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो गया है, अब बॉडी का फैट आएगा, इस्तेमाल होगा। इसलिए हम कीटो में बार बार कहते हैं फास्टिंग ग्रेजिंग ना करें, बार बार ना खाएं, 6-8 खाने ना खाएं आप, ताकि फ़ैट बर्न होता रहे आपका नॉर्मल, आपका ताकि सिस्टम चलता रहे, ओवर वेट नहीं होंगे, फैट बर्न हो जाएगा, आपको इंसिस्टेंस नहीं होगा और सारा सिस्टम चलता रहेगा। ये फिर वही बात आपको मैं फिर समझा रहा हूँ कि देखें ये गार्बेज था, ये सारी शुगर आपने खाई, इंसुलिन आई, उसने किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया और ये वहाँ यहाँ डाल दिया उठा के, इसमें से गंद, तो ये आपके सेल में चले गया, आंखों में चले गए, गुर्दे वो डैमेज होना शुरू हो गए, आंखें डैमेज, गुर्दे पट्टे डैमेज शुरू हो गए, क्योंकि वो शुगर से भर दिया है इंसुलिन ने, ब्लड में शुगर उसने सो रखी है, ये 10-15 साल ही चलता रहता है, ये इससे समझ लें कि वो है। और एंड में फिर मैं आपको लेटेस्ट ये बता दूँ मैंने लेक्चर 17 नो चेंज रूल, इसको जाएं लेक्चर 17 सुने, इसको समझें अच्छी तरह, ये बेहतरीन रूल है। इसमें क्या था, सिंपल मैं बता देता हूँ आपको, बड़ा आसान। मैंने बताया था आपको कि खाने से पहले शुगर टेस्ट कर लें, जो खाना आपने खाना है कीटो डाइट के अंदर जो मैंने खाने बताए हैं उसको 1 घंटे बाद करें। पहले फ़र्ज़ करें 90 थी तो 1 घंटे बाद 100-115 से ऊपर नहीं होनी चाहिए शुगर। ये बेहतरीन खाना है, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 50 साल से ऊपर लोगों के लिए वो 110-20 तक चल जाए, क्यों, 24 घंटे 130 से नीचे रहेगी शुगर तो ये सारी इंसुलिन की जो बीमारियां मैंने बताई हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपकी आंखें, गुर्दे, सारे ब्लड प्रेशर, दिल, हार्ट अटैक, दिमाग, याददाश्त, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसको बार बार सुन लें, बार बार समझें, ये रिसेंटली लेटेस्ट है, ये आसान है, कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखें डॉक्टर वेस्टमैन है, इनका मैंने पहले भी बताया था, इनको 22 साल हो गए कीटो। लोग कहते हैं जी कीटो ये नुकसान है फलाना, इनको 22 साल हो गए। ये एचकन के कुलीग थे इनके, ये पढ़ लें। इनको 2 साल 98 में शुरू किया, 2 साल तक कहते हैं मैं सीखता रहा, 2000 से इन्होंने शुरू किया। अभी आपके सामने इनकी हेल्थ देख लें, ये फिजिशियन है, अमेरिका में है, मरीज़ 30-40 रोज़ देखते हैं और ज़्यादातर अपने मरीज़ों को कहते हैं ये कीटो एडवाइस, लो कार्बोहाइड्रेट एडवाइस करी जा रहे हैं। ये रिसेंटली आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिसेंट एक ट्रायल हुआ है, इसका रिजल्ट 2022 में आएगा। एंटी एजिंग में उन्होंने देखा क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आपके लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वही 3 चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है और फास्टिंग है। ये 3 चीज़ें एंटी एजिंग सारी बीमारियों में रोल है। ये स्टडी आएगी इंशाल्लाह, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैंने कोशिश की है सारों को समराइज़ ईजी करके बयान कर दूँ, इसको बार बार सुन लें, इसी को सुने, इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ लें, इसको मैं आगे भी ये कोशिश करता रहूँगा। असल बीमारी यही है, बाकी तो उसके सिम्टम हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए असल इंसुलिन लो रखें बॉडी में बस। और उसके लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि नो चेंज रूल लेक्चर 17 समझ लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। 3D डॉक्टर, डिजीज़ और ड्रग गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।